हेलो दोस्तों। एक छोटी सी कहानी जो जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखाती है। और आइए सुनते हैं ये कहानी और लेते हैं एक अच्छी शिक्षा। एक राजा था जो शाम के समय महल की छत पर टहल रहा था। अचानक उसकी नजर महल के नीचे बाजार में घूमते हुए एक संत पर पड़ी। संत संत तो संत होते हैं, चाहे हॉट बाजार में हो या मंदिर में या मस्जिद में गली में कहीं भी हो, अपनी ही धुन में खोए रहते हैं और चले चलते रहते हैं। तो ऐसे ही वो भी चलते चले जा रहे थे। राजा ने महसूस किया कि वो संत बाजार में इस तरह से आनंद में चल रहे हैं जैसे वहां उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं हो, और न ही किसी के प्रति कोई राग द्वेष वैर ईर्ष्या नफरत, बिल्कुल अपने आनंद में। उन्होंने सेवकों को कहा कि इन्हें तत्काल लेकर आओ। तो सेवकों को और कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने महल के ऊपर ऊपर से ही एक रस्सा लटका दिया और संत को उसमें फंसाकर ऊपर खींच लिया। चंद मिनटों में ही संत राजा के सामने थे। राजा ने सेवकों के जो है इस तरह से लाए जाने के लिए संत से माफी मांगी, और संत ने सहज स्वभाव से उसको सेवकों को क्षमा भी कर दिया और पूछा, ऐसी क्या शीघ्रता पड़ी महाराज जो रस्सी से ही खिंचवा लिया गया। राजा ने कहा, एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं अचानक ऐसा बेचैन हो गया कि आपको ये कष्ट हुआ। संत मुस्कुराए और बोले, ऐसी व्याकुलता थी, इसका मतलब कोई बहुत ही रहस्य वाला गूढ़ प्रश्न होगा, तो बताइए क्या है आपका प्रश्न। राजा ने कहा, प्रश्न यह है कि भगवान शीघ्र कैसे मिले। मुझे लगता है कि आप ही इसका उत्तर जो है जो दोगे, वो उत्तर मुझे जरूर संतुष्ट कर सकता है, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। संत ने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम भली भांति जानते हो, बस समझ नहीं पा रहे हो। दृष्टि बड़ी करके देखो तो तुम्हें पल भर में ही उत्तर मिल जाएगा। राजा ने कहा, यदि मैं सचमुच इस प्रश्न का उत्तर जान रहा होता तो इतनी व्याकुलता क्यों होती मुझे, और आपको ऐसा कष्ट भला मैं क्यों देता। मैं व्यग्र हूं और आप संत हैं, सबको उचित राह दिखाते हैं, इसलिए मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए। राजा एक प्रकार से गिड़गिड़ा रहा था और संत चुपचाप सुन रहे थे, जैसे उन्हें उस संत पर कोई दया ही ना आ रही हो। फिर बोल पड़े, सुनो, अपने जो उलझन है उसका उत्तर। संत बोले, सुनो, यदि मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता तो कई अड़चने आती और बहुत देर भी लगती। मैं आता, तुम्हारे दरबारियों को सूचित करता, और वो जो है तुम तक संदेश लेकर जाते, और यदि तुम फुर्सत में होते तो हम मिल पाते, और कोई जरूरी भी नहीं था कि हमारा मिलना संभव हो भी पाता, हो सकता है ना भी मिल पाते। परंतु जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार इतना प्रबल रूप से आया, तो सोचो कितनी देर लगी मिलने में। तुमने मुझे अपने सामने प्रस्तुत कर देने के पूरे प्रयास किए, इसका परिणाम ये रहा कि घड़ी भर से भी कम समय में तुमने मुझे प्राप्त कर लिया। तो हे राजन, इसी प्रकार यदि भगवान को पाने की व्याकुलता हो तो भगवान तत्काल तुम्हारे सामने आ जाएंगे। राजा ने पूछा, परंतु भगवान के मन में हमसे मिलने का भला विचार आए तो कैसे आए और क्यों आए। संत बोले, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया। राजा ने कहा, जब मैंने देखा कि आप एक ही धुन में चले जा रहे हैं और
सड़क, बाजार, दुकानें, मकान, मनुष्य और इस तरह की कोई भी चीज आपका ध्यान भंग नहीं कर पा रही है, आपका कोई अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है और आप जो है अपनी ही धुन में मगन चले जा रही हैं, तो ये चीज देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरे मन में आपसे तत्काल मिलने का विचार आया। संत बोले, यही तो तरीका है भगवान को प्राप्त करने का राजन। ऐसे ही तुम एक ही धुन में भगवान की तरफ लग जाओ, अन्य किसी की तरफ मत देखो, उसके बिना रह न सको, तो भगवान के मन में तुमसे मिलने का विचार जरूर आएगा और वो तुरंत ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, कहने का भाव कि भगवान को पाना इतना मुश्किल नहीं है। अक्सर हम और पाखंडों में घुस जाते हैं कि अरे पूजा पाठ करना है, इतने फूल होने चाहिए, इतनी सामग्री होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमारा ध्यान श्रद्धा में नहीं होता, बल्कि उनमें रहता है कि कितना क्या कुछ लेना है। और फिर भी यही मन में चलता रहता है जब पूजा में भी बैठे होते हैं कि कहीं किसी चीज की कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो भगवान से मिलने का बहुत सरल तरीका है जो आज हमने इस कहानी के माध्यम से जाना। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको इस कहानी को सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जिंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना।